हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। भालू अप्पी का मैंने व्लॉग देखा, लेकिन उससे पहले ये जो गुटका किंग है जो कि भालू को एक एडवाइस देता रहता है, तुम जैसी भी हो, जो भी हो, मुझे पसंद हो, तुम 300 किलो की भी हो जाओगी तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते गुटका भाई खुद जो है 150 किलो की हो गए होंगे। मतलब गुटका के देखो, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जनाब के साथ वो फोटो सेशन करा रहे थे ना, जब स्टेज पे थे और वो फोटो सब क्लिक करवा रहे थे, जनाब के बाजू में खड़े थे। गुटका भाई देखो, बाप रे, ऐसा लग रहा है कि कितना उसने वेट गेन किया है। शादी में क्या था और अब क्या हो गया। तो सबसे ज्यादा जो वेट गेन हो रहा है ना किसी का, वो है गुटका भाई। और भर भर के वो शुगर वाला, मैदे वाला खाना खा रहे हैं, इस वजह से उसकी स्किन काली पड़ रही है। देखो, शुगर होती है ना, उससे भी स्किन काली पड़ती है। अगर किसी को पता नहीं होता है तो मैं बता देती हूँ। तो शुगर को वही जितना हो सके उतना अवॉइड करो, वही सही रहेगा। आधा चम्मच खाली शुगर जो है उसको वो करो। मैं देखो दिन में 2 बार कॉफ़ी पीती हूँ ना, तो मैं खाली जब सुबह मैं कॉफ़ी पीती हूँ ना तभी उसमें थोड़ी सी शुगर जो है ऐड करती हूँ। बाकी शाम के वक्त मैं जो है शुगर फ्री जो है कॉफ़ी पीती हूँ। ठीक है, तो शुगर को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करो तो सही रहेगा। शुगर से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी होती है, स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि है ना, काली सी स्किन हो जाती है। तो शुगर को कम जितना हो सके उतना कंज्यूम करो, सही रहेगा। फ्रेंड्स, तो ऐसी बात नहीं है, गुटकू ने हमारी मोहब्बत की खातिर वजन बढ़ाया है। आप सिर्फ हमें ही जो है ऐसा भालू करते हो, तो गुटकू ने भी अपना वजन बढ़ा लिया ताकि हम अकेले ट्रोल ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा जी, वापस से अपने घर को गोडाउन बना दिया। जब ये क्लीनिंग कर रही थी ना, तब मुझे ये लग रहा था कि क्लीन तो करे, लेकिन कब तक टिकेगा इसका ये सफाई अभियान, कब तक ये जो है चलाएगी। नहीं चल पा रहा है उसका। वही है, जिम ज्वाइन करेगी, 3 दिन जिम जाएगी, बाद में नहीं जाएगी। फिर ये डाइटिशियन से डाइट लेगी, 3 दिन डाइट लेगी, फिर नहीं लेंगी। तो जो वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रही थी और अनऑर्गेनाइज में ना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, ये सब कर रही थी, उसका नतीजा अब उसके सामने आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। एंड आई एम नॉट हैप्पी कि भाई ऐसा उसके साथ हो रहा है। जो कंसीव करने में इशू हो रहा है वो सब नहीं, बट उसको अब समझ आ रहा होगा अच्छे से कि है ना, टाइम मैनेजमेंट जो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, सही खाना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, है ना। भालू अप्पी को अब समझ में आ गया होगा, लेकिन भालू अप्पी को किसने चढ़ाया बैठाया? गुटका भाई ने, कि तू 300 किलो भी वजन बढ़ा ले तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। भाई फ़र्क तो पड़ता है ना। 300 किलो वजन वो कर लेगी, जी कितना पाएगी, कितने दिन वो जी पाएगी 300 किलो वजन वाली लेडी? ना उठ पाएगी ना बैठ पाएगी। वैसे भी वो जो है उसको कार में भी अगर जा रही थी एक बार, वैनिटी वैन में, सॉरी कार में नहीं, तो जनाब जो है उसके हाथ पकड़ कर खींच रहे, तब वो जाके चढ़ पाई। वो स्टेयर्स भी नहीं चढ़ पा रही थी खुद से। तो 300 किलो में सोचो क्या हाल हो जाएगा। अब गुटका भाई जो उसको चढ़ाते बढ़ाते रहते और फूल के चने के झाड़ पे चढ़ जाती है कि ठीक है, जो भी खाए मस्त खाओ भाई, मजे से खाओ। अभी जैसे शुगर का कसम जो ली है वो खत्म हो जाएगी, वापस से मीठा मीठा खाना शुरू कर देगी। तो भाई थोड़ी सी भी डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, और गुटके में भी नहीं है। गुटके का हाल देखो भाई, गुटका कैसा हो गया है, देख कर ही पता चल रहा है कि डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। और गुटका भाई जो है उसके बारे में तो आगे बात करेंगे, बहुत कुछ है मेरे मन में गुटका भाई को लेकर। लेकिन उससे पहले भालू अप्पी का हिजाब किधर गया? वो थंबनेल में देखो उसके फोटो कैसा लगा है, जहाँ पर भालू अप्पी के बाल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमें बाकी लोगों की तरह नहीं बनना था कि जब त्योहार कुछ है, अच्छा है, तब नए कपड़े पहन लो, जब अच्छा कपड़े पहने तब हिजाब निकाल लो, और जब अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो हिजाब बांध लो। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, सिर्फ भालू अप्पी की फैशन के लिए है ना। फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप किया था और अच्छा कपड़े पहने थे, ज्वेलरी पहनी थी, तो फ्रेंड्स वो ज्वेलरी तो दिखानी पड़ेगी ना कि हमने गोल्ड पहना है। तो वो दिखाने के लिए हमने, देखिए, दुपट्टा ऐसा ओढ़ लिया। क्यों ऐसा परेशान करते हो? बोल दिया था उस टाइम पे, नहीं थी उतनी अक्ल, चाव चाव में आकर बोल दिया था। अब तो ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स, घबराहट होती है। हम अकेले कमाने वाले, आपको तो पता है हमारा पति भी नहीं कमाता। क्यों ऐसे परेशान करते हो? जो लोग 2-2 लोग कमाते हैं उनको क्यों नहीं परेशान करते हो? प्यारू बात नहीं है टाटू, लेकिन रोते रोते टाटू। अच्छा एक बात बताओ, परसों ना मैं उस कमेंट सेक्शन चेक कर रही थी। वैसे तो देखो ये कमेंट हमारी हनी भी का था, लेकिन पहली बार मुझे उसके साइड की ऑडियंस के कमेंट पे बहुत ज़्यादा हंसी आई। किसी ने ना कमेंट लिखा था कि कौन कौन चाहता है कि गुटका किंग अपनी गुटकों का गिव अवे कर दे, ठीक है। जिसमें ना वहां से क्या रिप्लाई आया था पता है? कि क्यों, तुम्हें क्या इतनी ज्यादा गुटखा खाने की तलब लगी है? खुद खरीद के खा लो ना, क्यों सनी पाई के गुटखा के सहारे बैठी हो? देखो, मुझे इस बात पे हंसी आई कि वो जो रिप्लाई देने वाला था वो सरकाज़म नहीं समझ पाया कि ये मजाक कर रही है, लेकिन वो जो गुस्से गुस्से में ऐसा बोल दिया जो कि फनी था। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि अजीब है भाई। अच्छा जी, तो गुटकू भाई जो है उनकी डिमांड देखो, निकम्मा करता धरता कुछ नहीं, लेकिन जब देखो भूखा होता है डिमांड ही करता रहता है।
कि मुझे ये बना के दे दो, मुझे वो बना कर दे दो। अच्छा हाँ, गुटखा जो है अपनी इमेज एकदम वो माचो मैन वाली बनाना चाहता है कि भाई वो जो होता है ना कि जो लड़के जिसको पिंक कलर पसंद नहीं आता, जिसको टेडी बियर पसंद नहीं आता, उस टाइप की। एक बार ना इन लोगों जब 2-3 दिन के लिए जिम गए थे, भाई जिम जाते 2-3 दिनों के लिए, लेकिन ढिंडोरा पीटते और ऐसे एकदम मोटिवेशन, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं कि अब तो छोड़ेंगे, अब तो ये नहीं करेंगे, लेकिन छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब जिम जाना शुरू किया था 2-3 दिन के लिए, तब ना इन लोगों ने शेकर खरीदा था, एक बोतल थी, ठीक है, पिंक कलर की थी। तो गुटके ने ली नहीं, बोला नहीं नहीं ये तो लड़कियों वाला है। कार जो है पिंक कलर की, देखो पिंक कलर की कार वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की भाई पसंद है तो क्या कर सकते हैं। तो पिंक कलर की कार का भालूपे ने बोला, तो बोला नहीं नहीं वो तो लड़कियां चलाती, पिंक कलर की कार नहीं लूंगा। अब बेड पे टेडी बियर था, टेडी था, तो वो जो है उसने फेंक दिया नीचे कि ये तो कब का सो रहा था, इसको नहीं सोने दूंगा वगैरह वगैरह। तो गुटकू भाई जो है एकदम माचो मैन वाली इमेज बनाना चाह रहे हैं कि जिसको ये सब पसंद नहीं आता, ना टेडी ना पिंक कलर के जो है कुछ सामान, ऐसा है एकदम टिपिकल मर्द है ना। एक टिपिकल मर्द जो होते हैं उसकी तरह गुटकू भाई अपनी इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन जो टिपिकल मर्द रहता है वो तो खुददार होते हैं बहुत ज़्यादा, वो लड़कियों से पैसा लेना पसंद नहीं करते, लड़कियों के पैसे पे जो है पलना पसंद नहीं करते, खुद कमाते हैं, खुद जो है सब देना पसंद करते, लेना नहीं पसंद करते। देखो इक्वलिटी की बात अलग है, जो जिस तरीके का वो बनना चाह रहे हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, मैं उस तरीके के मर्द की बात कर रही हूँ, है ना। कि भाई देखो भाई, रिग्रेसिव थिंकिंग को तो मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना इंडिया में, और जितना मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती है उसको ज़्यादातर गिफ्ट उसके हस्बैंड देते हैं, या तो लड़का जो होता है हस्बैंड होता है कमाता है, ज़्यादा अगर फैमिली बिजनेस वगैरह कुछ रहता है तो वो सब सीन रहता है, तो लड़कियों को ज़्यादा वो करना नहीं पड़ता है। हाँ, लड़कियां अगर खुद भी कमा रही तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। अब आप जो है रसगुल्ले की जगह अपने आप को रख लो, और आपको जॉब कर रहे हो 9 to 5, सैलरी एकदम कम है, और पति कमा नहीं रहा, निकम्मा है एकदम, तो कमा ही नहीं रहा है, हाँ, तो फिर ये जो मैं बात करी उसको आप रिग्रेसिव थिंकिंग में जो है काउंट करोगे कि क्या करोगे, ये बताओ, है ना। हर कोई महीने का 35-40 लाख नहीं कमाती लड़कियां। तो अगर ये बेस्ट हस्बैंड, पहली बात तो बेस्ट हस्बैंड काहे का, जो 1.5 साल से कुछ काम धंधा नहीं कर रहा बेस्ट हस्बैंड है, और ना ही ये आदमी हाउस हस्बैंड है। देखो हाउस हस्बैंड क्या रहता है कि भाई अगर वाइफ काम पे गई है तो हस्बैंड घर को संभाले, बच्चे है तो बच्चों को संभाले, प्लस घर का सब काम धाम करे, खाना पीना बनाए, तो वो हाउस हस्बैंड हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउस वाइफ जैसे घर संभालती होता है, हाउस हस्बैंड भी संभाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। बट ये जो निकम्मा गुटखा किंग है वो कुछ नहीं करता, वो पसर गया आकर, वो बोल रहा था ना बहुत की काम होता है, क्या काम था भाई, पसर गया आकर और वहां चला गया, ये काम है तुम्हारा, और मैच देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है, वही काम है भाई। और तारीफ तो ये माँ बेटी इतनी करती है कि बहुत अच्छा है, लड़कियों को ऐसा पति मिलना चाहिए, कैसा पति, ऐसा निकम्मा पति नहीं चाहिए भाई। इससे अच्छा तो मैं बोलूंगी, मेरा श्राप है सभी लड़कियों को कि तुम जिंदगी भर कुंवारी रहो, लेकिन ऐसा पति नहीं मिले। मैं खुद को भी ऐसे ही श्राप दे रही हूँ, और सबको भी, जितनी कुंवारी लड़कियां और ऐसा डिमांड कर रही है गुटकू जैसा पति, बाप रे, जिंदगी खराब हो जाएगी, झंड हो जाएगी ऐसे पति के चक्कर में, कतई ना पड़ना। देखो बुरा वक्त होता है हर किसी का, ठीक है, अगर किसी लड़के का जो है भाई जॉब नहीं लग रहा है, या तो वो बहुत प्रयास कर रहा है तो भी नहीं हो पा रहा है एक वक्त तक, लेकिन हर इंसान में इतनी तो क्षमता होती है कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है ना, कुछ ना कुछ करके वो कमा ही लेता है। लेकिन भाई ऐसा आदमी जिसको कमाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसने गिव अप कर रखा है, जिसको खाली आराम करना है, घर पर ज्ञान देना है, लोगों को सुनाना, याद है भाई, तो ऐसा पति भाई किसी लड़की को ना मिले, मैं तो यही चाहूंगी। और ये जो भी कमेंट सेक्शन में तारीफ करती है ना, वाह बेस्ट हस्बैंड, तथास्तु, जाओ तुम्हें ऐसा पति मिल जाए गुटके किंग जैसा बेस्ट वाला, पता चलेगी तभी, है ना। ये जो टाटू है ना इरिटेट इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि वो कमा रही है अभी अच्छा खासा, जिस दिन इसकी कमाई बंद हो जाएगी ना गुटका किंग को कोसेगी वो, लेकिन अभी कमाई आ रही है, इजी मनी है, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क तो फिर भी पड़ता ही होगा, है ना, फर्क तो पड़ता है, लेकिन कैमरा पे दिखाती नहीं है वो, निकम्मे के चक्कर में। अभी रेस्टोरेंट खोला है, देखना मैं लिख के देती हूँ, ये आदमी में ना वो जो कमाने की भूख रहती है या तो कुछ कर दिखाने की भूख रहती है वो है ही नहीं। देखो दूसरी साइड जनाब और मैडम है, मैडम जो है अपने पति को काम दिलाने के लिए हर हद पार कर सकती है, और जनाब भी चापलूसी कर रहे हैं। अब देखो वो जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें चापलूसी करना कोई बुरी बात, अगर मैं सच बताऊँ तो नहीं है कि भाई काम चाहिए हर किसी को, कैसे भी मिल जाए चापलूसी करके या जैसे भी, तो उन लोगों को रिलेवेंट रहने के लिए हर किसी से कनेक्शन बनाने पड़ रहे, जो कि अभी इन पति पत्नी को अब समझ आ रहा है कि कनेक्शन होना इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा जरूरी है। तो वो लोग अभी लगे पड़े थे कि वापस से वो रिलेवेंट हो जाए और उसको काम मिले, है ना, जो फारा के साथ कनेक्शन वगैरह बनाना, तो उसी लिए बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं यही है ना कि काम की भूख है उनको, है कि मुझे काम करना है, काम करना है। गुटके में ऐसा है ही नहीं, गुटका हद प्रॉब्लमेटिक है भाई, और ज्ञान देता है ना, मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना, मैं बोल नहीं पाती। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, आप ज्यादा नहीं भावना में आकर कुछ भी बोल सकते हो, तो भाई गुटके भाई जो है भाई बहुत ज्यादा मुझे होता है, लेकिन बोल नहीं पाती।
छोड़ो गुटके को। अब जो पिज्ज़ा है उसकी बात करते हैं। पिज्ज़ा जो है अभी वेकेशन चल रहा है ना, उन लोगों का एग्जाम वगैरह खत्म हो गया तो वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन। तो पिज्ज़ा केक बना रही है रोज़ रोज़। अब देखो जो केक रहता है, अगली लुकिंग केक जो रहते हैं, उससे अच्छा तो उसको बेकिंग का कोर्स ही करवा ले, है ना। अभी फ्री बैठी है तो अभी, लेकिन भालू अप्पी जो है वो नहीं कराएगी, कुछ भी कोर्स नहीं करवाएगी उसको, ना बेकिंग का, ना ज्वेलरी की डिज़ाइनिंग का, कुछ भी नहीं करवाएगी। बस अपने कंटेंट के लिए कभी ओबरो लेके जाएगी, कभी इन्फिनिटी, कभी जियो, ओबरो इन्फिनिटी जियो। और अब जो है भाई वहाँ पे हिल स्टेशन पे भी लेके जाएगी, अभी समर वेकेशन चल रहा है। नहीं फ्रेंड्स हम दुबई जाएंगे, आपको तो पता ही है बहुत लोगों के दुबई के कैसे व्लॉग थे। तो फ्रेंड्स कंपटीशन करेंगे, दुबई जाएंगे, ओके टाटू। अच्छा पिज्ज़ा की बात आ ही गई है तो पिज्ज़ा ना ग्लो कर रही है, शुगर छोड़ दिया ना, जिस वजह से देखो भाई मुझे चेंजेस नज़र आया। 3 किलो उसने सच में घटाया है और उसके चेहरे पे ग्लो है। वो पहले थोड़ा सा उसके चेहरे पे जो दिखता था ना कि भाई ग्लो नहीं है, उसकी जो है भाई स्माइल करती थी तो भी नहीं दिखता था, अब दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि उसने शुगर छोड़ दी है। शुगर छोड़ने की वजह से ना उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो ऐसा दिख रहा है, और शायद से उसकी मेडिसिन चल रही है जिस वजह से जो भी उसको समस्या आई थी वो दूर हो गई। तो वो भी एक कारण है कि डॉक्टर को उसने दिखाया तो भी भाई अभी ठीक हो रही है थोड़े। आई होप एंड प्रे कि भाई वो ठीक हो जाए, क्योंकि टीनेजर है, प्लस है ना ओवर वेट है थोड़ा, तो सही नहीं रहता टीनेजर के हिसाब से। जितनी एज है और हाइट है उससे तो तिगना ही वेट तो कम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन भाई भालू अप्पी के जो है छत्र छाया में मुझे नहीं लगता भालू अप्पी कम होने देगी। भालू अप्पी जो है कल से अपना भालूपना दिखाएगी कि ये खाने का मन कर रहा है, थोड़ा खा लो, क्या ही फर्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। जैसे बोल रही थी ना, आधी डाइट हुई हमारी आधी नहीं हुई, तो सेम वो पिज्ज़ा के साथ भी करेगी। सेम उसने खुद की माँ के साथ किया था, डीप फ्राइड हेल्दी ओट्स कुकीज़ और न जाने क्या क्या, उसकी माँ की भी जो डाइट उसने तुड़वा दी थी और खुद भी नहीं करती है। तो भालू अप्पी आ गई है, अब जो 3 किलो जो कम हुआ था वापस से वो बढ़ जाएगा। भालू अप्पी है ही ऐसी चीज़। और ये लोग इतना भाई प्लास्टिक का यूज़ कैसे कर लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। मतलब डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गया, या तो ये इतना बिस्लेरी की बॉटल्स हो गई। 4 साल से मैं देख रही हूँ, इसकी भाभी हो चाहे भालू अप्पी, तो अभी से जब से नई नई इसकी अमीरी आ गई ना तब से भालू अप्पी जो भाभी को कॉपी करती है। भाभी इसकी पहले से ही बिस्लेरी का ही पानी जो है इतना ज़्यादा लाते हैं, प्लास्टिक की बोतल्स, और पीते भी है ना। इतना ज़्यादा भाई प्लास्टिक का भंडार है उसके घर पे बिस्लेरी का ही खाली। तो भाई एक आरओ नहीं लगा सकते क्या? और मुंबई में जो बीएमसी का पानी आता है ना, कोई खारा नहीं आता, अच्छा मीठा पानी आता है। जैसे गुजरात में नर्मदा का पानी एकदम मीठा आता है ना, नर्मदा नदी के पानी से भी मीठा आता है बीएमसी का पानी, अगर देखा जाए तो थोड़ा मीठा ही रहता है ज़्यादा। तो अगर आरओ से थोड़ा प्यूरिफाई कर दिया जाएगा पानी तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है भाई। और दूसरा कि ये जो वेस्टेज होता है प्लास्टिक का वो नहीं होगा। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए भाई, इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि बिस्लेरी का पानी पीना मतलब स्टैंडर्ड होना। कल को अगर विराट कोहली को कॉपी करते हुए जो ब्लैक वाटर आता है ना उसकी बोतल भी दिख जाए मैडम और जनाब के घर में तो शौक मत होता ना, क्योंकि सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स, है ना। ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे ही तो दिखता है। वो क्या बोलते हैं जनाब, लेवल दिखाने के लिए वो सब करते हैं नौटंकियाँ ऐसी। 5 BHK का कबूतर खाना भी जो है सेलिब्रिटी का लेवल दिखाने के लिए बनवाया। अब यूज़ हो ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेंटेन कर पाए साफ़ सफाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखावा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और भाई इतना बेकार दिखने वाला 5 BHK मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसके अगेंस्ट रिएक्शन देती हूँ इस वजह से, नहीं सच में। मतलब कैसा है ना, स्पेस का वेस्टेज कर दिया, किचन एकदम छोटू सा बनाया, प्लस ना तो वो लोग डाइनिंग टेबल है उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, वो भी कितने गंदे दिखते हैं। वो जो सुमो पहलवान नहीं जो कुश्ती करते हैं, क्या कुश्ती करे ऐसा बड़ी बड़ी थाइज वाला, उस टाइप का मुझे लगता है। तो ना तो इन लोगों ने प्रॉपर स्पेस का यूज़ करा, ना ही अच्छे से उन्होंने इंटीरियर करवाया, ना कुछ करवाया। बहुत ही अगली लुकिंग 5 BHK है सच में। और ना ही वो लोग एक आरओ लगवा रहे, भाई साहब आरओ लगवा लो एक। और ऐसा नहीं कि शर्मिली जी के घर पे जो है वो आरओ नहीं है, शर्मिली जी के घर पे आरओ है। और पहले जब आरओ नहीं था ना तब शर्मिली जी के घर पे पानी आता था, वो 25 रुपए की बोतल नहीं आती वो वाला, मैंने देखा था, वो 25 रुपए की बोतल वाला पानी था प्यूरीफायर का जो आता है वो। और अब आरओ लगा दिया जनाब और मैडम ने, क्योंकि जनाब मैडम दोनों सेलिब्रिटी, शर्मिली जी थोड़ी है, वो बिस्लेरी का पानी नहीं पिएगी। और एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन आरओ वहां लग गया तो वो लोग नहीं ले सकते क्या? जनाब और मैडम वैसे बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मैं गाड़ी में सो जाऊंगी, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जनाब और मैडम का वॉशिंग मशीन देखो, शर्मिली जी का दिख रहा था, वो देख लो, तो फर्क तो बहुत करते हैं। उस टाइम पे भी जनाब और मैडम के घर का इंटीरियर देखा था और शर्मिली जी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो भाई मैडम जी बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कर लेती है, लेकिन जब बारी आती है तब मैडम जी अपनी असलियत दिखा देती है। दांत कुछ और है खाने के और दिखाने को कुछ और है, ऐसा है।
फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आपको तो पता है कि हमें सफाई का कितना ज़्यादा शौक है। हम तो जब बीच पे जाते हैं तभी भी हम सबको कोसते हैं कि सब क्यों कचरा फेंकते पता नहीं। अब हालांकि फ्रेंड्स वो वही प्लास्टिक होता है जो समंदर रिटर्न कर देता है, जो कि हम यहाँ से वेस्टेज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स क्या ही करें, ये करना पड़ता है, भाई भाभी के साथ कॉम्पिटिशन जो करना है, हम भी तो सेलिब्रिटी है तो कॉम्पिटिशन तो करेंगे ही ना। और फ्रेंड्स आपको तो पता ही है कि हम जैसे ही मवदहा से मुंबई आए हम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गए थे। मवदहा में तो हमसे काम ही नहीं हो पाता है। हम बोले थे अपनी सास को कि आज ये बना लेंगे, कल हम बनाएंगे, लेकिन जैसे ही हम मुंबई आए हमने तुरंत ही खाना बनाना शुरू कर दिया फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी लग रहा था, लो फील नहीं हो रहा था, घबराहट नहीं हो रही थी। तो यही तो जादू है मुंबई का फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, टाटा गुटकू को जो है मुझे किसी एक काम करवाना है तो मुझे उसको फ़ोन पे मारना पड़ेगा, तो हम फ़ोन पे करके आते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, इसने ना वो जो नॉन स्टिक पैन है या तो कढ़ाई है वो ली थी लगभग 2-3 महीने पहले। सेम उसको कमेंट आए थे कि भाई देखो स्टील का जो चम्मच रहता है उससे नहीं हिलाना रहता, उसको जो है लकड़ी के जो है स्पैचुला से तुम्हें वो करना पड़ता है, ठीक है। तो भालू अप्पी ने तभी भी ली थी कढ़ाई, लेकिन 2-3 महीने में ख़राब कर दी वापस से। और जिसमें सब्जी बन रही थी उसकी हालत तो और ख़राब थी, मतलब घस घस के पूरी हालत ख़राब कर डाली है। भालू अप्पी जो है वो कहने से तो हिचकिचा रही थी कि पेटी खाला ने जो है वो करा है, लेकिन बर्तन पेटी खाला ही धोते हैं। अब अगर वो पेटी खाला का नाम लेते थे तो सब लोग जो उसको ताने कसते थे कि तुम माँ बेटी किसी काम की नहीं हो, खाला से काम करा रही, ऊपर से जो है टोंट मारी। तो उसने क्या बोला कि फ्रेंड्सू अम्मी ने या तो जिसने भी बर्तन धोए उसने ऐसा कर दिया। खाला का नाम नहीं लिया क्योंकि खाला ही वहाँ पे सब काम करती है, बर्तन धो। तो वो कोटिंग चली गई और स्टील का वो जो बर्तन घसने वाला नहीं आता, जो स्टील के बर्तन घसे जाते हैं जिससे, या तो टीन के घसे जाते हैं, वो स्टील के स्क्रबर की वजह से उसकी कोटिंग चली गई और वो पेटी खाला से गई। लेकिन बोला नहीं भालू अप्पी ने, क्योंकि लताड़ लगती थी भालू अप्पी को अच्छे से पता है। बोलती जो भी जिसने भी घसे उससे चली गई फ्रेंड्स। पेटी खाला को ही जो फुल टाइम सर्वेंट बना रखा है तुमने, है ना। अच्छा जी, उसके बाद जो है पिज्ज़ा ने वो जो अगली लुकिंग केक था, भाई मैं सच्ची बोलूँगी, सच कैसे कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो अगली लुकिंग केक था वो कट ही नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा कड़क था, तो किसी से कट नहीं हो पा रहा था। तो गुटका किंग जो है वो बहुत बड़ा वो जो चीज़ थी उससे कटिंग कर रहा था और बोल रहा था कि बहुत पत्थर से ज़्यादा कड़क है। तो बोलती है कि अरे ऐसा मत बोलो, लोग जो है तुम्हें हेट कमेंट देंगे कि बेचारी जो है बच्ची का केक खराब कर दिया ऐसे करके। भालू पे देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने कमेंट की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हो, है ना। आपको पता नहीं कि कमेंट करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हाँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि किसी को बॉडी शेमिंग नहीं, लेकिन जो इसने बोला है और जो हिपोक्रेसी फैलाते हैं ना उस पर ज़रूर कमेंट करना चाहिए, और कमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो मक्खी मैडम गायब हो गई थी 15 दिन के लिए, अब क्यों नहीं देखी ये भी मैं बताती हूँ कि सारी जितनी मैं अनीबीज़ है ना उसमें से बहुत अनीबीज़ ने ये कॉमेंट किया था कि मैडम आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ती हो। अब मैडम के लिए एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई, अगर नमाज़ पढ़ के दिखाई तो लताड़ लगाएंगे एक तरफ की ऑडियंस, और नहीं लगा रही तो क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि रमज़ान में आप नमाज नहीं पढ़ती हो क्या। मक्खी मैडम जब तक नहीं देखी जब तक रमज़ान चला गया, कमाने का सीजन था उसके लिए, लेकिन नहीं, उसने बोला कि क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, व्लॉग अपलोड नहीं करूँगी, ये लोग तो सवाल पूछ रहे हैं। तो देखो बहुत फ़र्क पड़ता है, और लॉजिकल सवाल जो है क्वेश्चन या तो कमेंट में ये बोल रही हूँ, किसी को बॉडी शेमिंग करना है ये नहीं, जो इसने बोला है हिपोक्रेसी फैलाई। जैसे कि मैडम के जो है ब्लॉग के नीचे ये कमेंट करना कि आप तो बोलती थी कि भाई घंटियाँ भी सुनाई देती है और ये भी होता है, अभी नवरात्र चल रहा है आपने तो एक बार भी विश नहीं किया। तो उस तरीके के लॉजिकल कमेंट आप करो, कोई इशू नहीं है, और ऐसे जो है हिपोक्रेट्स को ऐसे कमेंट करने भी चाहिए, बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो सेम भालू अप्पी को भी अभी जो है कमेंट जो है करना कि भालू पे आप तो बोलती थी कि हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, या तो ये बोलो कि भाई आप हर एक बात का जवाब देते हो तो अपनी लव स्टोरी क्यों नहीं सुना रहे। प्लस कमेंट तो ये भी आ रहा था कि पेटी खाला को क्यों ले गई जबकि काम ही नहीं था, तो वैसे वाले कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हो, है ना। तो आपके कमेंट में बहुत ज़्यादा पावर है, समझे, आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो कमेंट की पावर को। तो कमेंट ज़रूर करना, और ऐसा कमेंट जो कि लगे मिर्ची की तरह उसको चुभे, ऐसा कमेंट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है भालू अप्पी बाहर गई थी पिज्ज़ा और नान को लेकर। भाई वो बेचारी लहर को लाई थी तो उसको नहीं लेकर गई, उसको तो मैडम ने भी इग्नोर कर दिया था। सही है भाई, किसी को ला रहे हो तो उसको भी घुमाने लेकर जाओ ना, खाली पिज्ज़ा और नान को ही लेकर गई जो कि हमेशा ही घूमते रहते हैं। ये भी सही है भालू अप्पी का। और भालू अप्पी और गुटके की डबल मीनिंग बातें सुनी थी। भालू अप्पी घरारा दिखा रही थी ना, तो गुटकू कहता है कि जब घरारा गिर जाते दिखाते दिखाते, तो गुटकू कहता है कि तुम्हारा घरारा तो नीचे गिर गया। तब वो जो है हंसते हंसते बोलती है कि गिरता रहता है वो तो। देख रहे हो भालू अप्पी नॉटी गर्ल। अच्छा जी, एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब वो रेडी होकर आती है ना, तब पिज्ज़ा बोलती है कि भूत लग रही है, और लहर कह रही है कि आप अभी भी रेडी नहीं हुई हो क्या, आप रेडी नहीं लग रही हो। ऐसा देखो फ़र्क देख रहे हो।
वो तू तड़ाके से बात करती क्योंकि शर्मिली जी के ऑब्जर्वेशन के अंडर रही है, और वो जो है वो भाई अकेली रही है, लेकिन गांव में रही है, खुद से ही जैसे खुद को सब सिखाया ऐसा है सीन। लेकिन भाई बहुत ज्यादा हम्बल है वो बच्ची, और वो ग्रेटफुल है हर एक चीजों को लेकर, चाहे भालू को थैंक यू बोलना है चाहे किसी को भी वो थैंक यू तुरंत बोलती है। पिज्जा के लिए इतने सारे गिफ्ट आए, भालू ने समझाया कि थैंक यू बोलो, तब जाकर थैंक यू। मतलब पढ़ती लिखती क्या करती समझ नहीं आता, बेसिक मैनर्स भी नहीं है कि किसी ने कुछ दिया तो थैंक यू है मेरे मेरे, अरे क्या तेरा ही है भाई, लेकिन थैंक यू तो बोलो जिसने भेजा है उस। अच्छा जी, उसके बाद नेचुरल ब्यूटी जो कि पिछले व्लॉग में ये बोल रही थी कि उसको मेकअप करना पसंद नहीं है, गुड्डू बोल रहा है कि 2 घंटे से मेकअप कर रही है सही है। और ना एक्साइटेड होकर अपनी माँ को बताने जाती है कि अम्मी गुड्डू जो है उसने ये बोला कि शादी के बाद तुम पहली बार जो है अच्छी लगी मुझे, ये मैंने नेकलेस वगैरह पहना है इसलिए अम्मी। तो अम्मी बोलती है हमारा है, हमारा नेकलेस है, हमारा गोल्ड ज्वेलरी है। भाई हाँ शर्मिली जी, मतलब कितना दिल छोटा इन सब का, ऐसा लग रहा है कि जैसे छीन के कहीं भाग जाएगी। और सेम शर्मिली जी ने दुपट्टा ओढ़ा था कश्मीरी, तो बोल रही थी अम्मी हम भी ओढ़ेंगे। मतलब एक दूसरे के सामान के प्रति कितनी लालच है इन लोगों में कि रह गए या तो रह जाएंगे, ऐसा है इनका नेचर सबका। अच्छा शादी में गई, सब कुछ ठीक था, रेडी वगैरह बन ठन के गई, उससे 2 मिनट पहले तक वो ठीक थी, लेकिन जब बारी आई सफाई देने की तब तबीयत खराब हो गई। गुड्डू भाई सफाई देने आ गए कि फ्रेंड आप सब लोग ऐसा कमेंट में बोल रहे हो कि मुंबई आ गई वापस से, तो फ्रेंड हमारी फैमिली है, हम अच्छे से रख रहे हैं, सब खुश है। ये तो गुड्डू कहते हैं कि सब खुश है, हमारी फैमिली है। तो गुड्डू भाई तुम्हारी फैमिली है तो तुम्हारी फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, क्यों अपनी फैमिली के सब बातें जो है मोनिटाइज करके वीडियो बना के अपलोड करते हो, और जलन हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। सब लोग जो तुम्हें सच्चाई बताते हैं। क्या लोगों ने गलत बोला था, क्या बोला था, किसी ने ये तो बोला ही नहीं था कि तुम्हारी फैमिली खुश नहीं है, ऐसा नहीं बोला था। लेकिन तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना निकम्मे गुड्डू भाई, है ना, ये अपने जो मुंह है उसको गुटखा खाने के लिए सिर्फ खोला करो। ये जो भाषण या ज्ञान आपके मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा देता ही नहीं है। आप इस धरती के आखिरी आदमी होने चाहिए ये सब भाषणबाजी करने के लिए, पेरेंट्स को लेकर ज्ञान देने के लिए कि खुश है। खुशी सिर्फ पैसों से नहीं आती गुटकी भाई, आपकी तरह है ना, आप पैसे देखते हो आपको खुशी आ जाती है, हर किसी का ऐसा नहीं होता है। माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि उसके बच्चे उनके साथ बुढ़ापे में रहे। और ये बोला था कि मैं तो सऊदी में था, सऊदी में तुमको जन्म से नहीं रहे थे, सऊदी तुम गए थे 2-3 साल के लिए, वो भी ये जो गुटकी है तुम्हारी उसके परिवार को प्रूफ करने के लिए। सऊदी तुम कोई बच्चे थे तब से नहीं जा रहे थे, तुमको बड़ा किया तुम्हारे माँ बाप ने, सब कुछ किया, उसके बाद तुम गए ना। और ऐसा तो था कि भाई आस है अभी प्रूफ कर देगा आ जाएगा, है ना, अब तो कुछ आस ही नहीं है। और 15 दिन में तुम मौदा जा रहे हो झूठे आदमी, 4 महीने बाद तुम लोग मौदा गए, उसमें भी तुम लोग 8 दिन से ज़्यादा रुके नहीं। और जब लोगों ने इस बात को लेकर रिएक्ट करना शुरू किया, खाली हेटर्स ने नहीं, ये जो हेटर बना रखा है जो असलियत बताते वो हेटर है। तुम्हारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी लताड़ लगाना शुरू किया था, तो उनको जो है जवाब दे रहे हो ये बोलकर कि आप लोग जो है चिंता मत करो, ये मत करो। अच्छा वो लोग चिंता ना करें, वैसे अगर व्यूज़ डाउन होते हैं या तो वीडियोस नहीं आ पाए तब जो है तुम लोग हमारी फैमिली हो, तुम लोग ये हो। और जब लोग सच बताते हैं या तो तुम लोगों को तंज कसते हैं तब जो है तुम्हारा अलग फैमिली हो जाता है कि भाई हमारी फैमिली खुश है, आप चिंता मत करो, वाह, है ना। वीडियोस अपलोड मत करो, कोई चिंता नहीं करेगा, है ना। पब्लिक डोमेन पे वीडियोस अपलोड करना बंद कर दो, ये मुफ्त की जो इजी मनी है वो कमाना बंद कर दो, तब जाके कोई तुम्हारी या तुम्हारी परिवार की चिंता नहीं करेगा। और ये कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे जो क्या है तुम्हारे साले साहब ना वो बोलते रहते हैं ना सही चीज़ें करिए, गलत नहीं, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बात ना आपके साले साहब को सबसे पहले आप दोनों को समझानी चाहिए, क्योंकि आप दोनों को शायद पता नहीं है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना क्या होता है। एक दिन टिकते नहीं हो, आपकी बीवी कहीं और चली जाती है, आप कहीं और चले जाते हो गुटका भाई, तो गुटका भाई कोई आपकी चिंता नहीं कर रहा है, ये डिल्यूजन में मत रहो कि कोई चिंता है। जो लोगों को दिखता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अगर किसी को सही लगता है तो भाई वो ठीक है, और जिसको गलत लगेगा वो तो कमेंट करेंगे ही। इतनी तकलीफ है तो ब्लॉग ही अपलोड मत करो, लेकिन वो आप बंद नहीं करोगे क्योंकि आप में कमाने की क्षमता ही नहीं है गुटकू भाई, है ना। इजी मनी आ रहा है तो आप क्यों जो है बंद करोगे ब्लॉग अपलोड करना। लेकिन गुटकू भाई आ जरूर के, बड़ी तकलीफ हो रही है, निकम्मे को निकम्मा बोल दिया, तकलीफ हो गई, आग लग गई। सच में भाई तुम्हारे जैसा तो बेटा किसी को मिलना नहीं चाहिए, ऐसा निकम्मे सा जो माँ बाप को जो है बूढ़ी एज में छोड़ के चला जाए। बहन आई थी सऊदी से, वो भी कितने टाइम बाद 7 दिन के लिए, उसको भी छोड़ के आ गए निकम्मे लोग, और लोगों को सुना रहे कि आप लोग चिंता मत करो, आए बड़े। और कमेंट तो जो खाला को लेकर गए थे कि भाई उनका कुछ काम ही नहीं था, बेचारी को है ना ईद नहीं मना दी, उस चीज़ को लेकर भी थे, उस पर क्यों नहीं रिएक्ट करे तुम लोग। हाँ, और इस वीडियो पे हिजाब को लेकर भी बड़े कमेंट आए कि हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है, आपने तो ज्ञान दिया था। तो अब ये भी भालू अप्पी और गुटका जो है इग्नोर कर देंगे, इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। वहां पे जब सब लोगों ने लताड़ा तब जाके गुटका भाई को और भालू अप्पी को मिर्ची लग गई।
सही है इन दोनों का भी। अच्छा, और बोलता है कि फ्रेंड्स, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर आना पड़ता है। भाई गुटके, तू कोई रोटी कमाता नहीं, तू सिर्फ रोटी खाता है, वो भी मुफ्त की, ठीक है। तू कोई रोटी तो कब कमाने लग गया भाई? और रोटी कमाने के लिए तुम्हारा काम तो कुछ ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को तो दिहाड़ी पे जाना है, हैं? कि मौदा में तुम्हें दिहाड़ी नहीं मिल रही और यहाँ आओगे तो दिहाड़ी मिलेगी। भाई तुम्हारा ब्लॉग बनाने का काम है, वहाँ पे भी जो है ब्लॉग बनाते थे सेम व्यूज आते थे, ऐसा तो था नहीं कि ऊपर नीचे हो गया था। लेकिन तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं लगता, ये साफ बता दो। और अब तो ना तुम्हें भी लेविश लाइफस्टाइल की और मुंबई की लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई, तो तुम्हें भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से आ गए बूढ़े माँ बाप को छोड़कर। और बहन जो कि कितने साल बाद आई है, उसको भी छोड़ के आ गए। तो अपनी बेशर्मी को रोजी रोटी और काम के नाम पे छुपाओ मत तुम लोग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दोनों ननद भाभी का जो व्लॉग है सेम टाइम पे अपलोड होता है, लेकिन भालू अप्पी को व्यूज आते हैं 12 लाख और भाभी को होते 5.5 लाख। सब लोग मुझसे परेशान हो चुके हैं, अब कोई मेरा ब्लॉग ओपन करना ही नहीं पसंद करता। क्या ही करूँ गाइस, कितनी ही तारीफ सुनेंगे लोग जनाब की। पचका हो गया, पचका हो गया। अब कुछ तो जो है ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, प्रेग्नेंट ही हो जाती हूँ। वापस से रिलेवेंट हो जाऊंगी शायद से। तो देखो, ये एक वक्त तक ही सब लोग जो है ना बर्दाश्त कर पाते हैं कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पति की तारीफ है, बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने वो कर दिया, बेवजह का अननेसेसरी एटीट्यूड है, तो ऐसे लोगों को एक वक्त तक लोग जो है झेल पाते, उसके बाद नहीं झेल। इसलिए मैडम को जो है जनता ने औकात दिखा दी कि बहुत बोल रही थी ना कि भाड़ में जाओ, ये जो मैडम को भाड़ में भेज दिया जनता ने, बहुत सही किया। और देखो, मैं भी अगर रिएक्शन दे रही हूँ तो मैंने उसका ब्लॉग देखा भी नहीं अभी तक ना, कल का, लेकिन मैंने नहीं देखा, भालू पे क्या देखा, क्योंकि मुझे पता है भाई। ले 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 ले, कोई कितना ही सुनेगा, ले ले ले। उससे पहले का भी मैंने ब्लॉग नहीं देखा था, ना ही मैं देखना पसंद करूंगी, क्योंकि भाई आई एम डन विद दैट मक्खी मैडम। कुछ अगर स्पेशल होगा तो मैं उसके ब्लॉग पे रिएक्ट करूंगी ना, भाई मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, बेवजह की तारीफ है, बेवजह का ये फिर भी। लेकिन आप बोलोगे तो देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रकाश में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।